खुशी है आप लोगों से आज बात करते हुए। टॉपिक तो है संघर्ष। संघर्ष हर आदमी के लाइफ में आता है, हर आदमी के जिंदगी में संघर्ष है। सुबह उठना, काम करना, लगातार काम करना, लगातार जिंदगी में आगे बढ़ना, एक संघर्ष की बात है। हर आदमी इसमें काबिल नहीं होता, हर आदमी इसमें अचीवमेंट करता भी नहीं है, हर आदमी जिंदगी में संघर्ष करने के बावजूद भी आगे बढ़ता नहीं। मेरे 21 साल के करियर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी जान लगाते हुए, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को मेहनत करने के बावजूद जीतते हुए देखा है। बहुत कम लोगों को मैंने हकीकत में मेहनत करने के बाद अचीवमेंट करते हुए देखा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा होता क्यों होगा कि बंबई में काम करने वाला, कोल्हापुर में काम करने वाला, औरंगाबाद में काम करने वाला इंसान, हर इंसान पैदाइशी मेहनत करने के लिए तो तैयार होता ही है, लेकिन फिर वो क्या बातें हैं कि मेहनत के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को वो अचीवमेंट नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता होगा? जब मैंने ऐसा सोचा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं कि यस, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, इस बात का मेंटल डिसीजन तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं। बहुत सारे लोग लेकिन फिजिकल डिसीजन नहीं लेते। जैसे मैंने 1985 में ये मेंटल डिसीजन ले लिया, जब 83 से लेके 85 मैं घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। 83 में सुबह का टाइम पे न्यूज़पेपर डालता था, उसके बाद कॉलेज में जाता था, उसके बाद दोपहर के टाइम पे मैं अकाउंटेंट का काम करता, रात के टाइम पे मैं ट्यूशन लेता था। बहुत मेहनत करता था, दिन में कम से कम 15 घंटे काम करता था, लेकिन सब मिला के आती 700, 800, 900 रुपए थी। तो 1985 में किसी ने कहा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं, तो आपको एक ही प्रोफेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, वो है सेल्स का प्रोफेशन, लोगों से मिलने का प्रोफेशन, और लोगों से मिलके उन्हें समझाने का। उनकी जीवन में आपके पास जो है वो चीज उनके पास नहीं है, इस बात का एहसास दिलाने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं वैक्यूम क्लीनर बेचता था। वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक झाड़ू बोलते थे लोग, मैं वैक्यूम क्लीनर बेचता था जिससे कि आपके घर का साफ सफाई कर सकते। अब जब अपन किसी के घर में जाते हैं तो उसके पास ऑलरेडी झाड़ू भी है, कटका भी है, और वो झाड़ू कटका करके 100-200 रुपए में वो काम पटा लेता था। वो आदमी क्यों मेरा 3,300 रुपए का मशीन खरीदेगा? वो क्यों मेरा मशीन खरीद के वो मेरा मशीन को वापरेगा और जिंदगी को और बेहतरीन, क्लीन और अच्छा बनाने का, घर और भी बढ़िया और सुंदर बनाने का कारण क्या है? तो मुझे कहा गया कि तुम सेल्समैन बन जाओ और लोगों के घर घर में जाके उन्हें ये समझाओ कि आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है, और वो लेने से उनके जीवन में बहुत अच्छी बात हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको उसे समझाना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, या आपके कंपनी के साथ जुड़ने से उसकी जिंदगी में के जो फायदे, जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से सॉल्व होंगे, ये आपको उसे समझाना है। प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है। सब लोग मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं। जब मेरे को उस दोस्त ने कहा कि अगर तुझे जीवन में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, पैसे कमाना है, तो तुझे एक ही काम करना है, वो सेल्स में जाना है। तो मैंने मेंटल डिसीजन तो ले लिया, और मेंटल डिसीजन लेने के बाद मैं कंपनी में जुड़ गया, और कंपनी में जुड़ने के बाद शुरू हुई वो फिजिकल प्रॉब्लम्स। अब उसने 7 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, और ट्रेनिंग के टाइम पे उन्होंने हमें बताया कि घर घर में जाके एक आदमी के घर घर में जाके काम करना पड़ेगा। उधर ही हमारी थोड़ी पुक चालू हो गई। जब तक ये मेंटल डिसीजन ले लिया था कि भैया ठीक है, नो प्रॉब्लम, जिंदगी में आगे बढ़ना, पैसा कमाना, नाम कमाना, इज्जत कमाना, लोगों ने प्रोत्साहित कर दिया। और हम लोग भी हमेशा, कोई भी आदमी प्रोत्साहित करते तो कितना मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो यहां से औरंगाबाद जाने के पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि जिंदगी की तकलीफें जो है वो बाद में शुरू होती है। मोटिवेट हम जरूर हो जाते हैं, इंस्पायर हम जरूर हो जाते हैं, किसी के बोलने पे, कोई कैसेट सुनने से, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से, किसी ने एक अच्छी राह दिखा दी तो हम मोटिवेट जरूर हो जाते हैं। दैट इज द मेंटल डिसीजन। लेकिन उसके बाद शुरू होती है वो फिजिकल डिसीजन। मुझे पता चला 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उन्होंने पकड़ा दिया मेरे हाथ में 18 किलो का एक वैक्यूम क्लीनर, 58 सेंटीमीटर का एक सूटकेस के अंदर
58 सेंटीमीटर के ब्लू कलर के सूटकेस के अंदर 18 किलो का एक वैक्यूम क्लीनर डाल दिया और बोला ये उठा और बंबई की गली गली में चल, और उधर फटने को चालू हो गया कि ये मेरी बस की बात नहीं है, ये मेरी बस की बात नहीं है। वहां पर अपना, क्योंकि जब वो पेटी उठाया और फिर वो 85 बस वर्ली में से जाके 85 बस पकड़ के ग्रैंड रोड स्टेशन पे उतरा, ग्रैंड रोड स्टेशन पे उतरा और वहां से जब नीचे उतरा और ये पेटी लेके 4-4, 5-5 माले का बिल्डिंग चढ़ना है और चढ़ने के बाद एक एक घर में जाना है और एक एक घर में जाके एक एक आदमी के दरवाजे पे नॉक करना है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं यूरेका फोर्ट से आया। अगला दरवाजा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, आई एम फ्रॉम यूरेका फोर्ट। ऐसे जब 110 दरवाजे, जब हम दरवाजे पे नॉक करते थे, 110 दरवाजा हमारे को रोज नॉक करने का टारगेट था। ये हमारी कंपनी की टारगेट थी कि तुम्हें 110 दरवाजे पे जाना है। जब 110 दरवाजे पे जाते थे तो उसका जो दर्द होता था, उसका जो फिजिकल पेन होता था, वो एक एक घर में वो पेटी उठा के जाना, दैट इज अ फिजिकल डिसीजन। लेकिन ये फिजिकल डिसीजन भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आती है द इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन का यह मतलब है कि जब वो आदमी अपने मुंह पे देख के दरवाजा मारता है तो अपना जीवन का आधार स्तंभ हिल जाता है, अपने को अपने आप से घृणा हो जाती है, अपने को अपने आप से एक छोटापन का एहसास होता है, अपने को अपना कंपनी छोटा लगता है, अपन छोटे लगते हैं, अपने परिवार छोटा लगता है, अपनी जिंदगी छोटी लगती है, सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही एक जिल्लत की जिंदगी बिता रहे हैं। एक इस तरह का इमोशनल ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, साहस नहीं होता उस टाइम पे लड़ने का। बहुत सारे लोग या तो सेकंड स्टेज पे टूट जाते हैं या बहुत सारे लोग थर्ड स्टेज पे टूट जाते हैं। जब 110 दरवाजे में से 95 आदमी लोग आपके दरवाजे के सामने, आपके चेहरे पे जब दरवाजा मारता है, तो एक अगरबत्ती सेल्समैन जो 2 रुपए का अगरबत्ती या 5 रुपए का अगरबत्ती बेचता है, वैसा जिसका फीलिंग वैसा होता है, वैसा हमें भी वो फीलिंग होता था। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं वो भी झेल गया, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही आवश्यक है कि हम फिजिकल डिसीजन लेवे, मेंटल डिसीजन लेवे। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग आ तो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रोत्साहित तो आप हो चुके हैं, आपने मेंटल डिसीजन तो ले लिया, लेकिन कहीं पर वो जो फिजिकल काम आपको करनी है वहां पर चूक जाते हैं। फिजिकल काम में सिर्फ दरवाजे पे नहीं जाना है, फिजिकल काम में एक और काम करना है कि उसके घर के अंदर जाना, उसके घर के अंदर जाना। फिजिकल काम में आपने उसको फोन पे अपॉइंटमेंट तो फिक्स कर लिया, लेकिन फिजिकल काम में अब उसके घर के अंदर जाना है। घर के अंदर जाके उसे इस बात का एहसास दिलाना है कि वो हमारे साथ क्यों जुड़े। और यहां पर बहुत सारे लोग फिर चूक जाते हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे दरवाजे पे बहुत सारे लोग, जब वो 110 दरवाजे में से कितने लोगों ने मार दिया दरवाजा? 95 लोग। अब दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम ये कि जो 10 लोगों ने जो दरवाजा मुंह पे नहीं मारा और आपको एंट्री दिया, वो अंदर मारेगा। कोई बाहर मारता है, कोई अंदर लेके मारता है। और वो दर्द जो है बहुत संगीन दर्द होता है, क्योंकि दरवाजा भी बंद कर लेता है, अंदर बिठा भी देता है, लॉक भी कर देता है और फिर मारता है। तब फ्रीडम भी नहीं है बाहर जाने का, और जब वो मार के बाहर भेजता है तो फिर एहसास होता है कि इतना दर्द तो झेल नहीं सकते। बहुत सारे लोग अंदर जाने के बाद टूट के बाहर आते हैं, बहुत सारे लोग अंदर तक जाते भी नहीं। फिजिकल पेन में बाहर की पेन को झेलने वाले और अंदर जाके झेलने वाले लोग ही कॉन्सेप्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
भी जब वो जिल्लत के माफत अपने को भेज देता है, अपने को ऑब्जेक्शन देता है, रिजेक्शन देता है, उसके बावजूद भी इस धंधे पे विश्वास करके इमोशनली स्ट्रांग होके जिंदगी भर आगे बढ़ते रहने की जो अंदरूनी शक्ति लगती है, उसके लिए आपको चौथा एक ही आदमी है, वो है आपका स्पिरिचुअल डिसीजन यानी भगवान। ये दोनों के बीच में सिर्फ भगवान ही है, यहां पर इंसानों का काम ही नहीं। तो जब मैं जाता हूं घर घर में, पहले तो मैंने ले लिया मेंटल डिसीजन कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। अच्छा, कि आप में से कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? सब लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपने बड़े जोरदार आवाज में ये कहा कि यस बनना चाहते हैं। अब ये हो गया आपका मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ अभी लगेगी आपको फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, फिजिकल डिसीजन। और फिजिकली जब आप किसी के घर में जाते हैं और वहां पर जो फेस आप करते हैं, या तो फोन पे वो मारता है या घर में वो आपको मारता है, तो वहां पर टूटने का नहीं। और उस टाइम पे सिर्फ इतना एहसास करना कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही मार्ग पे आप जा रहे हैं, और वो टाइम पे सिर्फ भगवान को याद करना। और ये चारों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो आदमी सक्सेसफुल होता है। यही एक रीजन रहेगा कोई भी आदमी का सक्सेसफुल होने का। आज मैं आप लोगों को किसी तरह का इंस्पिरेशनल टॉक नहीं दूंगा। घर के अंदर जाके बात क्या करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। क्योंकि घर के अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, क्या भी मुंह में आया बोल देते हैं। कोई पहला चालू कर देते हैं कि हम लोग तोप है, हम फटाकड़ी है, हम ये। कोई ये बोलते हैं कि हमारे इधर करोड़पति बहुत है। कोई ये चालू करता है कि हमारे पास इतने टीएससी है। कोई ये चालू करता है कि हमारे पास 10 लाख से ऊपर लोग हैं। कोई बोलते हैं कि हम 4 साल पुराने हैं। कोई बोलते हैं कि यहां पर आने वाला हर आदमी सक्सेसफुल होता है। क्या लेकिन ये पहला बोलना जरूरी था? ये सोचने लायक बात है। एंट्री मारते ही बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप मेरे ट्रेनिंग के लिए आ जाइए, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। क्या ये सही है बोलना? और अगर यही सही है तो फिर लोग इतने अच्छे जुड़ते क्यों नहीं है? तो ये बात आज हमें देखना है। देखना यह है कि हमें घर के अंदर जाने के बाद बात क्या करनी है। टुडे द फिजिकल डिसीजन विल बी रीअफर्म्ड। आज हम फिजिकल डिसीजन जो हम घर में या तो फोन करते हैं, वो भी एक फिजिकल काम है। उसके घर तक पहुंचना वो भी एक फिजिकल काम है। उसके ऑफिस तक पहुंचना वो भी एक फिजिकल काम है। उसे उठा के अपने टीएससी में लाना और उसको सेमिनार अटेंड कराना वो भी एक फिजिकल काम है। ये फिजिकल काम में एक टेक्निक है, एक फिजिकल काम में एक खूबी है। वो खूबी को अगर अच्छी तरीके से निभाओ, वो चीज को अच्छी तरीके से निभाओ, तो ही वो सेमिनार के लिए आएगा या फिर वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। संघर्ष हमारी वहां से शुरू होती है एक्चुअली। किसी के घर में जाने के बाद या किसी को मिलने के बाद या सेमिनार को बुलाने के लिए, वहां पर मेंटल डिसीजन में कोई संघर्ष नहीं है। मेंटल डिसीजन तो गली का हर आदमी ले सकता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। कौन नहीं बनना चाहता? फिर हर आदमी ने जो मेंटल डिसीजन लिया, मुंबई की गलियों में, औरंगाबाद की गलियों में, पूना के गलियों में, नागपुर के गलियों में, गुजरात के गलियों में, सूरत के गलियों में, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा आदमी बड़ा बनना चाहता है। मेंटल डिसीजन तो सब आदमी लेते हैं, हर आदमी लेता है। जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो मेंटल डिसीजन हर आदमी लेता है। लेकिन चूकता हो तब है जब उस मेंटल डिसीजन को लेने के बाद जब वो फिजिकल डिसीजन लेता नहीं है, या तो फिजिकल डिसीजन लेने के बाद सब चीज गलत करता है। घर के अंदर जाके सब गलत कर देता है, टेलीफोन पे सब कुछ गलत बोल देता है, ऑफिस में उसको मिलने के बाद सब गलत कर देता है। तो फिजिकली वो काम तो कर रहा है, लेकिन गलत अगर करेगा तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जब ज्यादा रिजेक्शन होता है तो आदमी इमोशनली टूट जाता है। तब भगवान को याद करके फायदा नहीं। सही चीजें करो और उसमें झटके खाओ, फिर भगवान को याद करो, वो भी साथ देगा। लेकिन कुछ भी जाके करो, उसके घर में मुंह में आया वैसा बात करो,
उसको कोई टेक्निक से नहीं पेश करो तो भगवान भी नहीं बचाए। एंड देयरफॉर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं संघर्ष का पहला इंट्रोडक्शन टू स्पॉन्सरिंग स्किल्स। कईयों को मैंने पूछा कि सेल्स एक कला है, इज इट एन आर्ट और ए साइंस? सेलिंग जो है वो कला भी है, वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, शास्त्र भी है। बहुत सारे लोग शास्त्रों को यूज नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 स्टेप्स है किसी के घर के अंदर जाने के बाद। 4 स्टेप्स होते हैं। अगर आप सचमुच में मेरी पूरी 21 साल की जिंदगी का टोटल सक्सेस, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तीनों लड़कियों की कसम, मेरी जिंदगी की कसम, मैंने कभी स्टेप्स ऑफ सेल्स का उल्लंघन नहीं किया। जो मुझे सिखाया गया था 1985 में, मेरे बॉस ने बोला घर में जाने के बाद पहला ये बोलना, मेरा दिल बड़ा किया पहला कुछ और बोलने का, लेकिन मैंने वो नहीं बोला। जो मेरे को पढ़ाया गया था शास्त्र के हिसाब से और कला को यूज करते हुए पहला क्या बोलना है, ये जब मेरे को बताया गया था, मैंने वही चीज पहला बोला। उसकी मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके, बाय हार्ट करके, किताबों में लिख के अपने ज़हनो दिमाग में वो डाल दिया। और डालने के बाद मैंने रट्टा रट्टा उसको मारा और रट्टा रट्टा मारने के बाद वो वैसे का वैसा मैंने लोगों के सामने पेश किया। और मैं बोलता हूं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मेरे कंपनी में लोग 20 आदमी को मिलते थे, 22 आदमी को मिलते थे और एक वैक्यूम क्लीनर बेचते थे। मेरे कंपनी के सबसे तुरंत खान सेल लोग, सेल्स वाले 15 से 18 कस्टमर को मिलते थे, तब जाके उनकी एक मशीन बिकती थी 3300 वाली। 85 की बात कर रहा हूं। जब मैंने अपनी करियर शुरू की थी तो 125 आदमी को मिला मैं पहले महीने में और 26 सेल मैंने किया था। लेकिन फिर मैंने जब अपनी कला को और भी इंप्रूव किया तो सेकेंड महीने में मैं 99 प्रेजेंटेशन किया, 99 फेस टू फेस प्रेजेंटेशन महीने में किया और मेरे को 33 सेल्स मिला। फिर मैंने वो 99 सेल्स को प्रेजेंटेशन को 78 सेल्स प्रेजेंटेशन किया और 78 सेल्स प्रेजेंटेशन करके 36 बेचा। फिर मैंने 58 किया, उसको 58 सेल्स प्रेजेंटेशन किया अगले महीने में और सेल्स को मैंने 39 पे पहुंचाया। फिर मैंने 50 प्रेजेंटेशन किया और सेल्स को मैंने 40 पे पहुंचाया। फिर मैंने 43 प्रेजेंटेशन किया और मैंने फिर 41 सेल्स किया और फिर मैंने 38 प्रेजेंटेशन किया और 43 बेचा। जब मैं रिटायर हुआ एज ए सेल्समैन इन यूरेका फोर्स, मेरा 0.73:1 रेशियो था। 0.73:1 रेशियो, यानी कि मुझे एक बेचने के लिए पूरा एक आदमी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक कोई मैं 2 बेचता था। Are you getting my point? क्योंकि आप ये सोचते रहे कि साला इसने 79 या जो भी है उसको सामने कैसे इसने एक बेच दिया। इट वॉज बेसिकली बिकॉज लगातार मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का प्रैक्टिस किया और वो है सेल्स के स्टेप्स का प्रैक्टिस। जब भी गया तब भी गया, आज से 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 5 दिन पहले और 5 घंटे पहले भी मैंने उसका उल्लंघन कभी नहीं किया। उल्लंघन नहीं करने के वजह से मैंने लाइफ में लगातार सक्सेस पाया, कम काम में ज्यादा पाया मैंने हमेशा जिंदगी में। और बहुत मेहनत करता हूं, क्योंकि मेहनत इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहा है। मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को डबल ट्रिपल रिटर्न चाहिए, क्योंकि 4-5 साल में मुझे रिटायर होना है। तो इसके लिए मेहनत करता हूं। मेरा हर मेहनत का मेरे को रोकड़ा मिल रहा है, मेरा हर एफर्ट का मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, बिकॉज आई एम ऑलवेज रिजल्ट फोकस्ड, नॉट एक्टिविटी फोकस्ड। आई एम ऑलवेज रिजल्ट फोकस्ड, नॉट एक्टिविटी फोकस्ड। मैं काम करने में तब बिलीव करता हूं जब मेरे को रिटर्न आएगा, और रिटर्न आने के लिए ही मैं काम करता हूं। काम के लिए काम मैंने कभी नहीं किया।
और मैंने जो काम किया उस पे मेरे को हमेशा रिटर्न मिला, क्योंकि मैंने सेल्स का उल्लंघन कभी नहीं किया। जैसे मंदिर में जब हम जाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं जाते, वो एक रूल है, वो किसने बनाया मैं नहीं जानता हूं। मुसलमान लोग फिर कुछ कपड़े पहनते हैं और उनका कुछ और अदब होता है। वो किसने पूछा नहीं कि ये सही है कि गलत है। हमने भी ये पूछा नहीं कि मंदिर में चप्पल डाल के क्यों नहीं जाना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि पिछले 40 साल के मेरी लाइफ में मैं चप्पल के बिना ही मंदिर में गया हूं, मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि मुझे यह डर है, कि जब जब मैं उल्लंघन करूंगा तो भगवान झापड़ मारेगा। उसी तरह से सेल्स एक पूजा है। सेल्स का भगवान है कस्टमर। कस्टमर के सामने मनमानी डायलॉग मारोगे और सेल्स की स्टेप्स का उल्लंघन करोगे, इसका मतलब यही है कि तुम मंदिर में गए चप्पल डाल के, तो कस्टमर भगवान के रूप में आके झापड़ मारे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयरफॉर कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो कस्टमर के घर के अंदर या दुकान के अंदर या जिधर भी आप उसको मिलो, आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, जिसका नाम है ओपनिंग। पहले हम कस्टमर के घर में जाके पहले हम करेंगे ओपनिंग, जिससे हम लेंगे कस्टमर का अटेंशन, अपने तरफ उसको हम खींचेंगे। अब ये अटेंशन क्यों लेना है? इसलिए क्योंकि संडे जब सुबह हम जब उसके घर में गए थे, सपोज 11 बजे उसके साथ हमारी मुलाकात थी, अपॉइंटमेंट थी। संडे के दिन सपोज आप मेरे घर में आ रहे हैं, तो मैं संडे के दिन सुबह आप मेरे को बेचने के लिए आ रहे हैं, आप फ्री इंडिया के बारे में मेरे को बताने के लिए आ रहे हैं, आप मुझे जुड़वाने के लिए मेरे घर में सपोज आ रहे हैं। मैं संडे के दिन बैठा हुआ मेरे तीनों बच्चों के साथ में खेल रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था और एक आराम से जिंदगी में बिता रहा था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला। मैं अपनी नौकरी से खुश था या अपने बिजनेस से खुश था, तो मैं अपनी और मैं दोपहर को 3 से 6 पिक्चर जाने वाला था, शाम को मेरे दोस्तों को मिलने वाला था। तो मैं एक मस्त मग्न मूड में बैठा हुआ आदमी था 11 बजे। ऐसा मस्त मगन मूड में बैठा हुआ मैं एक बाप था, मस्त मगन मूड में बैठा हुआ मैं एक हस्बैंड था, मस्त मगन मूड में बैठा हुआ मैं एक फादर था, हस्बैंड था, सन था। लेकिन तुम्हें न फादर की जरूरत है, न सन की जरूरत है, न हस्बैंड की जरूरत है, तुम्हें एक खरीदार की जरूरत है। तुम्हें एक खरीदार की जरूरत है, तुम्हें एक बाप की जरूरत नहीं। संतोष नायर बाप बन के बच्चों के साथ खेल रहा था, वो संतोष नायर नहीं चाहिए तुम्हें। संतोष नायर आराम से बैठ के पेपर पढ़ के सोच रहा था कि अभी 1 घंटे में एक बियर भी पीना है, तो एक मूड में बैठा हुआ संतोष नायर, तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें एक खरीदार चाहिए। तुम्हें उसे तैयार करना है। तैयार करने के लिए तुम्हें पहला उसकी अटेंशन को लेनी पड़ेगी, उसको तुम्हारे तरफ, उसे उस टाइम पे अपनी बीवी को भूल के, बियर को भूल के, टाइम्स ऑफ इंडिया को भूल के, शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाला और दोपहर को पिक्चर देखने वाला, ये बात को भुलवा के तुम्हारे तरफ मंत्रमोहित करने का है। उसको, उसे तुम्हारे तरफ खींचने का है, 3000 रुपए निकालने का है। खर्चा करने का कोई मूड में बैठा हुआ नहीं था, ना ही एक नया करियर शुरुआत करने के मूड में नहीं था, ना ही वो फिजिकल पेन जो आपके साथ जुड़ने के बाद आने वाली जो फिजिकल पेन है उससे भी कोई वाकिफ नहीं था। डू यू एग्री विथ मी? उससे भी वाकिफ, मस्त बैठा हुआ है वो। और तुम 11 बजे जाके नॉट ओनली उसको जुड़वाने की बात करोगे, उसे फिजिकल पेन की भी बात करने वाले हो, मेंटल पेन की भी बात करने वाले हो और दुनिया भर के दर्द देने की बातें कर रहे हो। ऐसा आदमी को तैयार करने के लिए तुम्हें उसे अपने पास लेना पड़ेगा, वो तुम्हारा होना चाहिए, तभी तुमसे जुड़ेगा। सबसे पहला देयरफॉर ओपनिंग,
ओपनिंग करके उसकी अटेंशन आपको लेनी है। उसके बाद आपको करनी है प्रोबिंग। इसकी गहराई में हम जाएंगे आज, इसकी गहराई में हम जाएंगे। अगर आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए, यस और नो? ओके, वंडरफुल। और ये समझाने के लिए मैं आपको एकदम मोटिवेशनल टॉक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं एकदम रफ्तार में आपके साथ बात करके फटाफट इसको अगर दबाते रहूं तो फिर आप घूम जाएंगे। एंड देयरफॉर शांति के साथ मैं क्या बोल रहा हूं उसकी जूस को अपने अंदर लो, समझने की कोशिश करो। आपने उसको अपने हाथ में तो ले लिया, उसे भुला तो दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, भुला तो दिया वो बियर और दोपहर का पिक्चर और शाम को दोस्तों के साथ जाना, और उसे भुला तो दिया कि वो एक फादर है और वो आपके सिर्फ सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए तैयार हो गया। अब ऐसे टाइम पे फालतू बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करने का, उसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने का जिससे सोचने के लिए, अपनी जिंदगी की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए वो मजबूर होना चाहिए। 11 बजे बैठा हुआ आदमी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा था, जिंदगी तो उसकी कट रही थी। वो या तो रिक्शा चला रहा था, या वो अकाउंटेंट का किधर काम कर रहा था, या बैंक में वो कोई क्लर्क है, किधर ना किधर वो काम कर रहा था। अपना ही नवा काल, संध्या काल जो भी लेके वो बैठा हुआ एक आदमी था। सुबह सुबह एक अलग सा मूड में बैठा हुआ आदमी, उसको तुम ले तो लिया अपने साइड में, उसे सुनने के लिए तो तैयार तो कर दिया, लेकिन फिर अभी उसे उसकी जिंदगी की जो रियल प्रॉब्लम्स है, उसकी जिंदगी की जो नीड्स है, उस चीज का एहसास दिलाने, खुद उसने एहसास नहीं किया, तुम्हें उस नीड्स और उसकी जिंदगी की प्रेजेंट सिचुएशंस का एहसास दिलाना है। उसके लिए हमें करना पड़ता है प्रोबिंग। प्रोबिंग करेगा तो इसके पहले आपको मिली थी उसकी अटेंशन, इससे पहले आपने ओपनिंग किया, उसने दिया आपको अटेंशन। अब आप करेंगे प्रोबिंग, वो हो जाएगा इंटरेस्टेड। ऐसा अटेंटिव और इंटरेस्टेड कस्टमर को आप सुनाएंगे कहानी, इसके पहले नहीं। यहां पर आप करेंगे सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में आप अपने कंपनी के बारे में बोलेंगे, सर्विस के बारे में बोलेंगे, आपके कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बोलेंगे, आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आप उसको बताएंगे। लेकिन अगर आपने ये यहां नहीं वापरा और सबसे पहला एंट्री मारते ही आपने अपने कंपनी के बारे में वापरा, तो आपने पहले 2 स्टेप्स का उल्लंघन कर दिया। और आप उधर नंगा नाचो, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपने अगर उसका अटेंशन नहीं लिया, उससे इंटरेस्टेड नहीं बनाया, तो वो कन्विंस कभी नहीं होएगा। बहुत सारे लोग पहले कन्विंस करने देखते हैं, बाद में इंटरेस्ट और अटेंशन लेने के बारे में सोचते हैं। तो पहला अटेंशन, बाद में इंटरेस्ट, बाद में कन्विंस करेंगे कि क्या है। और ऐसा आदमी जिसका पहला हमने अटेंशन लिया, उसमें हमने इंटरेस्ट पैदा किया, ऐसा आदमी जिसका कन्विंस कर दिया हमारे बारे में उसको बता के, ऐसा तैयार अटेंटिव इंटरेस्टेड और कन्विंस कस्टमर को हम करेंगे क्लोज। हम मांगेंगे चेक, हम मांगेंगे कैश, या जो भी आपका काम करने का तरीका है। बहुत सारे लोग 3rd और 4th स्टेप के लिए डायरेक्ट जाते हैं और पहला 2 स्टेप्स को उल्लंघन कर देते हैं, नहीं करते, क्योंकि उसमें तैयारी लगता है, क्योंकि उसमें सोच लगती है, उसमें प्रिपेयर्डनेस लगती है। तो आदमी हमेशा शॉर्टकट मारता है, संघर्ष जरूर करता है, धंधा नहीं मिलता। आदमी 3rd और 4th स्टेप के लिए संघर्ष करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो संघर्ष अगर करना है तो तुम्हें चारों करना पड़ेगा। तुम बोलेगा मेरे को है ना सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चन उसको पूछने को अच्छा लगता है, तैयार करने को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को लास्ट में ना क्लोजिंग अच्छा नहीं लगता। चेक में नहीं मांग सकता, कैश में नहीं मांग सकता, तो फिर तो आपको संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि आप अगर सोचते हैं
कि आप चौथा स्टेप नहीं करेंगे और वो समझ के आपको चेक देगा या कैश देगा, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। एंड देयरफॉर ये चारों स्टेप्स को आपको करना है।